अहमद साहब, हुजूर पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम ने कल 4000 रन भी मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम पर तनकीद भी होती है, मैच जीते हारे डजेंट मैटर, बाबर पर तनकीद होनी ही होनी है। परफॉर्म करें ना करें फिर भी तनकीद होनी है। क्या वजह है, आखिर क्या करें? वो तो आखिर उन्होंने कह भी दिया कि मेरे नसीब में जो होगा वो मिलकर रहेगा, मैं और क्या ही कह सकता हूँ। अहमद, देखें, नो डाउट पेशावर ज़ल्मी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक तो अनबीटन है, और जिस तरह की पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग है। और बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है उससे पेशावर ज़ल्मी की इस परफॉर्मेंस का कोई भी क्रेडिट ले नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उसने कप्तानी की है, मेरे ख्याल में अब जाके वो थोड़ा सा एज अ कैप्टन मेच्योर इंसान नजर आ रहा है। और जहाँ तक बात है बैटिंग की, देखें देखें अब आप अगर 20 बॉल्स खेल के एक छक्का लगाएं और 18 रन्स करें, तो सवाल तो फिर आप पे उठेंगे। और अगर आपके बाकी अभी क्योंकि प्लेस चल रहे हैं, इस वजह से आपकी टीम जीत रही है, आपकी खामियां जो है वो छुप रही हैं, इक्का दुक्का आपकी परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में, जिस कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं कि होनी चाहिए या पहले थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस में। तो मेरे ख्याल में बाबर को जहां उसने ये रियलाइज किया कि उसकी कैप्टेंसी के क्या मसाइल हैं, अब अगर आप इस टूर्नामेंट में, इस पीएसएल में अगर आप देखें, तो पेशावर ज़ल्मी में खास तौर पे जो मुझे एक चीज ने बड़ा इंप्रेस किया है कि जिस तरह से उसने अपने बॉलर्स को, खास तौर पे स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है कि कब मैंने किस बॉलर को ओवर देना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आई थिंक बड़ा एक्सेप्शनल है। और इस अभी तक मेरे ख्याल में पीएसएल में कैप्टन्स की अगर हम बात करें तो सबसे मैच्योर कप्तानी बाबर आजम ने की है। लेकिन बाबर आजम से हम जितनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कैप्टेंसी में, मेरे ख्याल में उससे कहीं ज्यादा मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन मैच्योर होके दिखाएं और अपनी परफॉर्मेंसेज जो हैं एज अ बैट्समैन वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकें। सो आई थिंक अभी तक अगर आप देखें तो 87 भी किया उन्होंने, फिर 40 भी किया, लेकिन जो स्ट्राइक रेट का मसला इतने अरसे से चला आ रहा है, वो मेरे ख्याल में अभी तक वहीं का वहीं है। एक चीज जो मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतर हुई है उसकी बैटिंग में, कि कहीं ना कहीं बाबर आजम ने ये रियलाइज अब कर लिया है कि मैं कोई जॉस बटलर या ए बी डिविलियर, क्रिस गेल या शायद अफरीदी नहीं हूं, मैं बाबर आजम हूं। वो जिस तरह से पहले खेलते थे उसी तरह से वो खेलते हैं, एक एंड वो संभाल के रखते हैं, उनकी कोशिश होती है। ठीक है, कल के मैच में वो आउट हो गए, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनके 87 और 40 प्लस वाली इनिंग को सामने रखते हुए कि आज के मैच में मैं वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करे। लेकिन एक जो रोल थोड़ा सा बाबर का मिसिंग है, जो उसको फुलफिल करना चाहिए, वो है एज अ मैच फिनिशर। मेरे आपके दोस्त हैं कराची से, सहाफ़ी हैं एक मुज़म्मिल, उन्होंने उनसे सवाल भी किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप मैच फिनिश करके आएँ। तो आप एज़ अ फिनिशर अपना रोल जो है वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं एज़ अ बैट्समैन। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये सवाल जिस तरह से या जहाँ से कर रहे हैं उस वजह को छोड़ दें, अब मुझे नहीं पता वो क्या वजह समझे। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं। तो ये बात तो बाबर आजम ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं, लेकिन लूजिंग कॉज में ज्यादातर मैचेस फिनिश किए हैं। तो आई थिंक कि जो अगर आप देखें हमजा, आप 40-45 बॉल्स खेल रहे हैं, उसके बाद फिर आप अगली तरीके से आउट होके चले जाते हैं, तो फिर वो नीचे वालों पे भी प्रेशर होता है, डॉट मतलब बॉल्स जो ज्यादा कंज्यूम हुई हैं उनका भी, विकेट गिरने का भी। तो ये उनके साथ भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में ज्यादती है, और जब आप इतनी बॉल्स खेल रहे हैं तो फिर आपको फिनिश करके आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल ये वाहिद प्लेयर होंगे पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग नेशंस में कि जिसकी टीम मैच जीते तो भी उन पर तनकीद होती है, मैच हारे तो भी उनके तनकीद होती है, 51 गेंदों पर 87 करते हैं तो भी तनकीद होती है, 40 पे 43 करते हैं तो भी, या 18 पे 20 करते हैं तो भी, ये सूरत हाल बनी हुई है। तो इससे डेफिनेटली एक प्लेयर भी मेंटली डिस्टर्ब तो होता होगा कि भाई वाई मी, ऑलवेज वाई मी, कि मैं ही टॉक ऑफ द टाउन होता हूँ, मैं परफॉर्म करूँ तो भी ना करूँ तो भी। तो ये मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल अब ये साफ़ी बरादरी को थोड़ा सा उन्हें छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर, आपको नहीं लगता ऐसा? देखें, बड़ा अच्छा और पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है आपने हमजा। बात ठीक है, यू आर टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज वर्ल्ड डिमांड्स मोर फ्रॉम यू, द कंट्री डिमांड्स मोर फ्रॉम यू, यू आर अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट। आपके टैलेंट पे कोई शक शुबा नहीं है। बाबर आजम 360 का प्लेयर है। यू आर टॉकिंग अबाउट कवर ड्राइव, यू आर टॉकिंग अबाउट पुल शॉट, स्ट्रेट डाउन द विकेट, वी में खेलना है, बाबर आजम कैन प्ले। अब बाबर आजम के साथ हुआ क्या? बाबर आजम ने T20 मोड ऑफ क्रिकेट में अपनी गेम को इवॉल्व नहीं किया। बाबर आजम ने अपने लॉन्ग लीवर्स को यूज नहीं किया। बाबर आजम हैज फेल्ड टू रियलाइज व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग। जॉस बटलर जब आया था, विराट कोहली जब आया था, या क्रिस गेल तो चलो शुरू से ही मार धाड़ करने वाला प्लेयर था, ये जितने फिल सॉल्ट
हैरी ब्रुक, इन्होंने स्ट्रक्चर पावर हिटिंग की, इन्होंने अपनी गेम की अवेयरनेस को जो है अब इनहांस किया, अपग्रेड किया। बाबर आजम इज स्टिल इन दैट मोड कि मैं जी आई शुड लुक एलिगेंट, आई शुड लुक क्लासी, आई शुड बी वेरी वेरी प्लीजिंग टू द आईज। यस, ही इज प्लीजिंग टू द आईज। जब वो कवर ड्राइव खेलते हैं तो दैट इज पिक्चरस, दैट इज यू कैन से ट्रेडमार्क शॉट ऑफ हिज ओन क्लास। बट मसला ये है कि जो T20 क्रिकेट की डिमांड है वो आपसे डिमांड करती है स्ट्राइक रेट। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता, मैं बाबर की इस बात से एग्री करता, मुंह उठाया और शॉट मारना शुरू कर दिए। आपने पिच तेजी होती है, असेस करनी होती है कंडीशन, लेकिन देयर आर ओनली 20 ओवर, देयर आर 120 बॉल्स। आपने निचले वालों के लिए इतना प्रेशर बिल्ड नहीं करना कि आप रन बॉल खेल रहे हैं तो फिर आप पूरा का पूरा मैच फिनिश करके जाएं। वो बात उनकी ठीक है, मैच ही हैज फिनिश्ड, बट सॉरी टू से, जिस तरह मेरे ऑनरेबल कोलीग ने कहा, ऑन लूजिंग कॉज, नॉट ऑन विनिंग कॉजेज। और वो अपना स्ट्राइक रेट जब अगर 50 बॉल्स खेलते हैं तो वर्ल्ड एक्सपेक्ट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 200, उसका स्ट्राइक रेट 125 130। ठीक है, वो 2020 2021 तक क्रिकेट में चल रहा था, टीमें मैच जीत रही थी, बट अब ये बात नहीं चलेगी, इस तरह नहीं चलेगा। बाबर आजम नीड्स टू इवॉल्व, ही नीड्स टू गेट इनटू नेक्स्ट गियर। उसको अपनी पावर हिटिंग को इम्प्रूव करना है, लॉन्ग लीवर्स को कैसे यूज करना है, वो एनसीए में जाए, स्ट्रक्चर पावर हिटिंग पे वर्क करे, वीडियो एनालिस्ट है, कहाँ पे उसको जो जोर लगाना है, अपनी मसल पावर को एनहांस करे, अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करे कि कैसे अगर मैं कैंप में या प्रैक्टिस सेशन में अगर छक्के लगा रहा हूँ तो मैं वो व्हाई नॉट आई कैन नॉट ट्रांसलेट दैट फॉर्म इनटू द बिग स्टेज। तो ये बाबर आजम को करना पड़ेगा। विराट कोहली भी जब आए थे तो ही यूज्ड टू प्ले कवर ड्राइव्स, ब्यूटीफुल ऑन ड्राइव्स, पुल शॉट्स। पावर हिटिंग शुरू में विराट कोहली भी नहीं करते थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इवॉल्व्ड, ही डेवलप्ड इनटू अ मॉडर्न डे ग्रेट। एबी डिविलियर्स भी जब आए थे तो वो बड़े कन्वेंशनल प्लेयर थे, लेकिन जब जूजू गेम इवॉल्व होती गई उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। दैट सो वो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ, यू विल बी इरेडिकेटेड, यू विल बी वाइप्ड आउट। Exactly. So people will criticize, people will have a go on you, and it's justified to an extent because you are a brand ambassador of Pakistan cricket, and you are a brand ambassador of international cricket. World speaks about you because world cares about you, and world needs more of the Babar Azam that we expect on the bigger stage. Babar Azam should deliver a knockout punch to the you can say fans. बिल्कुल ठीक है जी। मीनवाइल हमने बात करनी अब्दुल समद की, जो हमारे पावर हिटर हैं। क्या लगता है अहमद कुरैशी साहब, ये इससे पिछला मैच लाहौर कलंदर वाला था, उसमें भी 2 रन्स पर आउट हो गए, आज 4 रन्स पर ये कल आउट हो गए, इससे पहले भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वैसे अब्दुल समद के पास के आते, दोबारा से पावर हिटिंग अपनी दिखाते और जगह बना लेते टीम में। क्या लगता है आपको, कोई टेक्निक का इशू है इनका? उसका टेक्निक का मुझे ज्यादा इशू लगता नहीं है, क्योंकि टेक्निक से ज्यादा उसकी पावर हिटिंग मैटर करती है, क्योंकि जिस नंबर पे वो खेलता है वहां पे उसके पास सिवाय हिटिंग की और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इक्का दुक्का मैचेस आपकी ना तो आपकी अपनी जात के लिए इंपॉर्टेंट हैं और मायने रखती हैं, और ना वो इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस आके आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बना के दे सकती हैं। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक फैक्टर जो मुझे ये लगता है कि देखें, वही बाबर आजम वाली बात है ना, कि जब आप नंबर ऑफ बॉल्स एक बैट्समैन बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले, फिर वो रन्स भी कुछ ना करे, ऑलमोस्ट रन अ बॉल करे, तो जब रन अ बॉल करने के बाद, इतनी ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करने के बाद 6-7 ओवर, वो जब बैट्समैन आउट होगा तो वो नीचे वाला आने वाले जो बैट्समैन है उन पे विकेट का भी प्रेशर होगा जो गिरी, और उसके साथ साथ वो जो 6-7 ओवर्स हैं उनमें जो मतलब रन अ बॉल बना है उस रन रेट को भी उन्होंने उठाना है और एक तरह से इनिंग्स को रीबिल्ड करना है। उस इनिंग्स के अंदर दोबारा से जान डालनी है, और पीछे फिर उनके पास जो बॉल्स रह जाती हैं वो भी बड़ी लिमिटेड होती हैं, 3-4 ओवर्स ही होते हैं या मैक्सिमम 5 ओवर्स होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उन पे बड़ा साइकोलॉजिकली इस चीज का इंपैक्ट डलता है। तो ये आई थिंक एज अ टीम आपको बैठ के इस तरह की जो पैचेस के अंदर छोटे छोटे मसाइल होते हैं, क्योंकि देखिए हमजा, यूजुअली क्रिकेट में ये होता है कि या किसी भी स्पोर्ट में कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो आप फिर अपनी जो खामियां हैं उनको उतना आप उन पे फोकस नहीं करते जितना जब आप हार रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जीत तो रही है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के अंदर पैचेस के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स अभी भी हैं जो बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करने की जरूरत है। उनको थोड़ी सी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और ताकि अगर वो शुरू में आ रहे हैं एज एन ओपनर, अपनी मर्जी के नंबर पे आ रहे हैं, कप्तान है,
वहां से अगर वो स्लो खेलना शुरू करेंगे, पावर प्ले का भी वो जो मोमेंटम है उसको खराब करेंगे, फिर विकेट गिरेगी तो आने वालों पे भी प्रेशर होगा और उनके लिए भी मुश्किल होगा।